फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद की। आज हम पढ़ेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। डेलीगेशन सीमेंट है जो बाइंड करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को टुगेदर। कहता है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है उसमें क्या होता है कि एक सुपीरियर अपने कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करता है किसी दूसरे पर्सन को और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उसके रिगार्डिंग एंड अकाउंटेबल क्रिएट करता है। तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी ज़रूरत तब फील होती है जब है ना एक्सेसिव वर्कलोड होता है मैनेजर पे, जब वो अनेबल होता है सारी जॉब्स को परफॉर्म करने में इंडिपेंडेंटली। इस सिचुएशन में वो डिवाइड कर देता है अपने काम को सबॉर्डिनेट्स में, बट डिवीजन ऑफ वर्क ही गारंटी नहीं देता सक्सेस की, बल्कि सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस के लिए कुछ अथॉरिटी देना भी जरूरी होता है सबॉर्डिनेट्स को। जो डिवीजन ऑफ वर्क है एंड जो साइनिंग ऑफ अथॉरिटी है सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस के लिए, उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो प्रोसेस है जो इंटरेस्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है पर्सन की जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है असाइन करना वर्क दूसरे को और उसे अथॉरिटी देना उसे करने की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मतलब होता है ग्रांट करना अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को ऑपरेट करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स में। अब ये दो प्रकार के मीनिंग होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर का मतलब होता है ऑब्लिगेशन एक सबॉर्डिनेट की कंप्लीट करने के लिए असाइन जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी एक सबॉर्डिनेट्स की काम के लिए फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस रिलेशन टू द अथॉरिटी गिवन टू हिम। ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो ऑब्लिगेशन एक सबॉर्डिनेट की प्रॉपरली परफॉर्म करना असाइन ड्यूटी को। ठीक है। जब एक सुपीरियर होता है तो वो असाइन करता है एक जॉब सबॉर्डिनेट को, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सबॉर्डिनेट की कि वो कंप्लीट करे उस जॉब को। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो तब आता है ओनली जब हम जॉब असाइन करते हैं किसी दूसरे पर्सन को। फीचर यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है किसी दूसरे पर्सन को। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है ड्यूटीफुल होना मतलब ड्यूटी, और ये ओरिजिनेट होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से। फिर अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। जो डिसीजन होते हैं वो रिलेटेड होते हैं कि भाई हम रिसोर्सेज को यूज करें या ना करें। ठीक है। फीचर्स के अथॉरिटी असाइन की जा सकती है किसी दूसरे पर्सन को, ये रिलेटेड होती है पोस्ट से और पोस्ट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। और इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है डिसीजन का। जो अथॉरिटी होते हैं वो की है मैनेजरल जॉब की, क्योंकि जो पोस्ट होती है बिना अथॉरिटी के मैनेजरल पोस्ट नहीं हो सकती। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कन्फ्यूजन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर को तो हम बोलते हैं ऑपरेटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू को बोलते हैं अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक सुपीरियर सिर्फ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे सकता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं दे सकता। डिफरेंस है दोनों में। अथॉरिटी तो पावर है डिसीजन लेने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन जॉब है। ठीक है। जो अथॉरिटी होती है टॉप से बॉटम जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाती है। अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के दूसरे पर्सन को डेलीगेट नहीं की जा सकती। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर डेलीगेट की जा सकती है, टू नहीं। ये ऑर्डिनेट होता है फॉर्मल पोजीशन से ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये आता है सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से। जो अथॉरिटी होती है वो सेंस ऑफ अथॉरिटी है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी करना ड्यूटीज़ को। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी सबॉर्डिनेट के सुपीरियर के लिए जो काम उसे दिया था उसकी परफॉर्मेंस के लिए। दूसरे शब्दों में जब एक सुपीरियर कोई जॉब देता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सबॉर्डिनेट को, तो वो है ना अथॉरिटी भी देता है उसे काम करने की, तो वो अकाउंटेबल हो जाता है। तो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैन बी डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर या ऑपरेटिंग, और क्या नहीं डेलीगेट कर सकते अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीचर्स क्या है अकाउंटेबिलिटी की? अकाउंटेबिलिटी है ना वो डेलीगेट नहीं की जा सकती, ये सिर्फ मतलब डेलीगेटर की तरफ ही होती है। ये बेस होती है सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस पे। ये ओरिजिनेट होती है क्योंकि डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का। ठीक है। डिफरेंस है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो साइन जॉब से रिलेटेड होती है, अकाउंटेबिलिटी सुपीरियर के प्रति होती है जो काम उसे दिया गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क है ना वो डेलीगेट कर सकते हैं, जबकि अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। जो रिलेशनशिप होता है सीनियर एंड सबॉर्डिनेट वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जबकि इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब बात आती है कि अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हो, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो राइज होता है कि जो ऑफिसर्स है क्या वो अथॉरिटी के एसेंस में मतलब बच जाते हैं अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कहता है कि अकाउंटेबल नहीं है अपने सीनियर ऑफिसर्स के लिए फॉर वर्क परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट वंस अगर वो डेलीगेट कर देता अथॉरिटी। दूसरे शब्दों में कही तो जो एक सीनियर ऑफिसर होता है और ऑफिसर इन क्वेश्चंस क्या डायरेक्टली होल्ड कर सकते हैं, तो एक ये नो होगा आंसर कि नहीं कर सकते। कैसे? देखो एग्जांपल मानो एक चीफ मैनेजर उसने
असाइन की जो डिपार्टमेंटल मैनेजर को, ठीक है। और डिपार्टमेंटल मैनेजर ने अपनी सबॉर्डिनेट को, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकता, किसी दूसरे को वो अकाउंटेबिलिटी दे करके उसे चीफ मैनेजर के लिए तो अकाउंटेबल रहना पड़ेगा कि कोई भी गड़बड़ होगी तो वो उसे ही जवाबदेह होगा। प्रोसेस क्या है, इसमें 3 एलिमेंट है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अथॉरिटी, देन अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस की। कोई भी ऑफिसर कैपेबल नहीं है कि वो सारे काम खुद से कर पाए, इसके सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए वो काम को बांटता है। इस तरीके से वो क्रिटिकल और क्रिटिकल जॉब को तो अपने पास रख लेता है और जो दूसरी जॉब बच जाती है उन्हें डेलीगेट कर देता है सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। इस टाइप से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा डेलीगेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब डेलीगेशन किया जाता है तो उनकी स्किल्स को ध्यान में रखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें स्किल्स दी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, फाइनेंस मैनेजर ने फाइनेंसिंग का काम तो खुद ले लिया और रेस्ट ऑफ जॉब अकाउंटिंग डाटा कलेक्शन की अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट ग्रांटिंग अथॉरिटी। कहता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के बाद सेकंड स्टेप आती है डिसीजन डेलीगेशन प्रोसेस में ग्रांट करना अथॉरिटी वर्क की परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि बिना अथॉरिटी ग्रांट किए हुए अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते तो मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि जो भी अथॉरिटीज़ होती है उनको परफॉर्म मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी डेलीगेट करना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए जो एक चीफ मैनेजर वो डेलीगेट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज करने की, परचेज डिपार्टमेंट को परचेज टू द परचेज मैनेजर, ठीक है। तो उसके साथ वो अथॉरिटी भी देता है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है वो उसका डिसीजन खुद से ले पाए। फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी लास्ट स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस में, होल्ड करना सबॉर्डिनेट्स को अकाउंटेबल अपने काम के परफॉर्मेंस के लिए। हर सबॉर्डिनेट है ना वो अकाउंटेबल होगा अपने ऑफिसर्स के लिए जिसने उसे डेलीगेट किया अथॉरिटी किसी भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जस्टिफिकेशन देना जो भी डिमांड की गई है सुपीरियर्स के द्वारा वर्क परफॉर्मेंस के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है, तो कहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वर्कलोड होता है ना पर्सन का, अगर वो ज़्यादा है तो उसकी कैपेबिलिटी अफेक्ट होती है, जो हेल्प करती है यहाँ पे, ठीक है, कि जो हम हमारे सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर सकते हैं। तो पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाती है, क्योंकि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सक्सेसफुली काम का पूरा होना, ऑब्जेक्टिव का पूरा होना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो वर्कलोड होता है मैनेजर का वो कम होता है। मैनेजर्स है वो क्या कर सकते हैं, डेलीगेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अथॉरिटी है डेफिनेटली बेटर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, जो मेंटल ग्रोथ होती है पर्सन्स के जो डिसीजन लेते हैं वो बढ़ती है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की। जो प्रोसेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का वो प्रोवाइड करवाता है मैनेजर्स को अथॉरिटी डिसीजन लेने की, और गिवन अथॉरिटी के साथ मैनेजर डिसीजन लेते हैं जो भी कंटीजेंट सिचुएशन होती है उसके साथ। नॉट ओनली दैट बट वो गाइड भी होते हैं, मोटिवेट भी करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, इससे उनका डेवलपमेंट होता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, भाई प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही दी जाती है। इस सिचुएशन में ना लिबर्टी मिल जाती है काम करने की, डिसीजन लेने की, इससे वो ना टैलेंट और स्किल से वो बढ़ता है, बेटर परफॉर्मेंस होती है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना वो सिर्फ डेवलप नहीं करता एक पर्सन को और डिवीजन, बट ये फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूरे तरीके से, ठीक है। ये यूटिलाइजेशन करवाता है रिसोर्सेज को, डिवीजन ऑफ वर्क से जो प्रॉफिट होता है बढ़ता है, मैनेजर्स सबॉर्डिनेट्स वो मोटिवेटेड फील होते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन का तो मतलब होता है वॉल्यूम को बढ़ाना बिजनेस के, जैसे ब्रांचेज खोल दी। मॉडर्नाइजेशन मतलब लेटेस्ट टेक्निक अडॉप्ट करना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है सिंगल प्रोडक्ट पे काम ना करके मोर देन वन प्रोडक्ट पे काम करना। फिर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिराची, कहता है कि जो मैनेजमेंट हिराची होती है ना वो इनएविटेबल है रन करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ इस हिराची के कारण जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट है ना वो कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे को समझने की। ये जो हिराची है ये स्टेब्लिश होती है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, इसीलिए जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फॉलो करती है। बेटर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक प्रोसेस है जो स्टेब्लिश करते हैं रिलेशन और अमंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कहता है कि इसकी हेल्प से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें क्लैरिफिकेशन मिलता है और किसके बारे में, उनकी पावर, उनकी ड्यूटी, उनके अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ये क्लियर पिक्चर है कि जो डिलाइनेट मतलब जो पिक्चर है इज डिलाइनेटेड फॉर ऑल टाइप ऑफ जॉब के लिए है ये, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये बेटर कोऑर्डिनेशन लेके आता है। लीड करता है क्विक एंड बेटर डिसीजन, क्योंकि जो डिसीजन होते हैं डेलीगेशन में वो टेकन सिर्फ टॉप हिराची के द्वारा नहीं बल्कि सभी लेवल्स के द्वारा लिए जाते हैं। कंटिन्यूटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का सबॉर्डिनेट्स है कंटिन्यू गेटिंग परफॉर्मेंस अबाउट एक्टिविटीज ऑफ द सुपीरियर। अगर कोई सुपीरियर है वो बिजनेस को छोड़ भी देता है
या प्रमोटेड टू सम या हायर रैंक पे चला जाता है तो सबॉर्डिनेट इजीली अपॉइंट हो सकते हैं उसकी जगह पे। अब लेकिन कुछ बाधाएं भी आती हैं, एक तो डेलीगेटर की तरफ से और एक सबॉर्डिनेट या डेलीगेट्स की तरफ से। तो सुपीरियर की तरफ से तो एक तो आती है अनफेबिलिटी, उन्हें पता ही नहीं होता डेलीगेशन करना कैसे है, ठीक है, आर्ट क्या डेलीगेशन की। तो बहुत सारे ऑफिसर जो नहीं जानते कि क्या वर्क हमें डेलीगेट करना चाहिए, किसे करना चाहिए और क्या अथॉरिटी देनी चाहिए, सिचुएशन में जो बैलेंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। डिजायर टू एडमिनिस्टर कहता है कि कई बार कुछ डेलीगेटर ना सारा पावर खुद के पास ही रखना चाहते हैं, वो किसी दूसरे को नहीं देना चाहते। तो ये सिचुएशन भी एक प्रॉब्लम वाली है। फेथ की कमी है सबॉर्डिनेट्स में, क्योंकि कई बार जो सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स होते हैं वो कंसिडर करते हैं सबॉर्डिनेट्स को इनकैपेबल। वो सोचते हैं कि वो डेलीगेट नहीं कर सकते अपनी अथॉरिटी को उन्हें, क्योंकि वो डिसीजन खुद से नहीं ले, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं, जिससे वर्कलोड बढ़ता है, डिसीजन डिले होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कई बार क्या होता है कि जो सुपीरियर है वो सोचते हैं खुद से ही कि इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कंसर्न का, ठीक है, लेकिन ये एक इल्यूजन होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई वो भी नहीं है जो बेटर डिसीजन ले सकता है, सिर्फ वो ले सकते हैं। फियर अबाउट पोजीशन, वो सोचते हैं कि इनकैपेबल ऑफिसर सोचते हैं, वरीड करते हैं कि अगर हमने अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को दे दी तो अच्छे डिसीजन लाएंगे, और अगर मतलब मैं अच्छे डिसीजन नहीं ले पाया तो मुझे अपने पोस्ट को खोना पड़ सकता है, उन्हें डर लगता है। डिजायर टू टेक आइडेंटिटी, समटाइम्स जो सुपीरियर होते हैं वो सोचते हैं कि जो भी क्रेडिट है सारे काम का वो खुद ही ले जाएं, ठीक है, ताकि जो उनकी आइडेंटिटी है बिजनेस में वो बनी रहे। तो ये भी है। ट्रेडिशन ऑफ इंटरप्राइज, कई बार कहते हैं कुछ इंटरप्राइज है, ठीक है, जिनके कोई ट्रेडिशन नहीं होते डेलीगेशन के। जब भी कोई नई ऑफिस नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं इंटरप्राइज में, वो फॉलो करते हैं इस ट्रेडिशन को और ना बिलीव नहीं करते डेलीगेशन में। रेगुलर इंटरफेरेंस को सुपीरियर्स है ना वो गवर्न किए जाते हैं हैबिट से ही, कि ना वो डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को, बट कंटिन्यू देर वो ना इंटरफेरेंस को भी रखते हैं सबॉर्डिनेट्स में, इससे वो हार्म करते हैं डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम को। फियर ऑफ मोर रिस्क, कहता है कि जो सुपीरियर हो जानते हैं कि जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की रहेगी, तो कई कुछ कायर सुपीरियर्स है ना वो कोरेज नहीं दिखाते रिस्क लेने का और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का सबॉर्डिनेट्स को। फिर डेलीगेंट्स या सबॉर्डिनेट्स की तरफ से क्या है, एक तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। क्रिटिसिज्म का भी डर रहता है कि भाई अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिए तो उनका क्रिटिसिज्म होगा, तो इससे वो क्या बन जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है। इंसेंटिव की कमी होती है, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है बिना किसी एडिशनल इंसेंटिव से, तो एक्सेप्ट नहीं करते इसे खुशी से। नॉलेज की और एक्सपीरियंस की भी कमी होती है, क्योंकि कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनमें नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी, दूसरे शब्दों में कहते हो वो कैपेबल नहीं है जो ज़रूरी होते है डिसीजन लेने के लिए। नॉन कोऑपरेशन बाई एबल सबॉर्डिनेट्स, कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना वो डेलीगेट नहीं कर सकते अथॉरिटी को, क्योंकि वो इनकेपेबल है। समटाइम जो डिफिकल्टी एक्सपीरियंस की जाती है डेलीगेटिंग अथॉरिटी इन स्पाइट ऑफ देयर पोसेसिंग और डिजायर्ड एबिलिटी। जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि वो नेचर में कामचोर है, क्योंकि वो लिथार्जिक हैं, ठीक है। फिर डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव, कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं पूरी तरह से अपने सबॉर्डिनेट्स पे और हैबिट कर लेते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करने की, इस तरीके से भी एक प्रॉब्लम आती है। कुछ सिचुएशन है इसको ओवरकम, पहले तो नॉलेज ऑफ आर्ट और डेलीगेशन, भाई जो भी प्रॉब्लम उनका उल्टा कर दो, सुपीरियर्स को नॉलेज दो कि कैसे उन्हें डेलीगेट करना है, कितना करना है, किसको देना है, ट्रेनिंग का मीडियम से सिलेक्शन करो कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स की, कॉन्फिडेंस जिनमें कमी है उनको हटाओ, उनको मोटिवेट करो, ठीक है। इंटरफेरेंस कम से कम करो रूटीन वर्क में, बी कैपेसिटी टू बी रिस्क लो, ड्रो नहीं कि ये सोच के कि भाई अगर फेल हो गया तो सबॉर्डिनेट, ठीक है। डिफाइन करो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली, उन्हें इंसेंटिव दो, मोटिवेट करो, कम्युनिकेशन क्लियर लो, इफेक्टिव हो, ट्रेनिंग दो सबॉर्डिनेट्स को ताकि वो ना अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाएँ, अकाउंटेबल बन पाएँ, ठीक है। उन्हें है ना क्रिटिसिज्म की जगह प्रेज करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हर किसी के लिए से गलतियाँ हो सकती हैं, कोई भी सेल्फ मोटिवेटेड या कह सकते हो कि एफिशिएंट नहीं होता खुद से ही जल्दी से, ठीक है। लेस डिपेंडेंट रखो एग्जीक्यूटिव पे, खुद से डिसीजन लेने की कोशिश करो, खुद की एबिलिटी का यूज करो। जैसे कि अथॉरिटी की है मैनेजर जॉब के लिए, वैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना वो की है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अथॉरिटी की है मैनेजर जॉब के लिए, क्योंकि जो अथॉरिटी वो रेफर करती है पावर मैनेजर की, जो हेल्प करती है इन्फ्लुएंस करने में पीपल के कंडक्ट को। इसका मतलब है कि जो पर्सन है ना ऑर्डर दे रहा है दूसरे पर्सन को अथॉरिटी के मीडियम से, इन्वेस्टेड इन हिम एंड आस्क, पूछ सकता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने डिसीजंस को। एग्जांपल क्या, अथॉरिटी एक राइट है डिसाइड करने का, इन पावर टू एक्ट टू कैरी आउट डिसीजन, ठीक है। अगर जो अथॉरिटी वो सेपरेट करते हैं मैनेजरियल पोस्ट से,
कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बचेगी। इसका मतलब कि जो पोस्ट है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। इसीलिए जो प्रेजेंस है एक मैनेजर की इंटरप्राइज में वो तभी फेल हो सकती है जब उसके पास अथॉरिटी है। ये ज़रूरी है कि जो अपॉइंटमेंट है मैनेजर की इंटरप्राइज में वो की जानी चाहिए कंट्रोल करने के लिए वर्किंग ऑफ अदर पीपल। जो वर्किंग होती है दूसरे लोगों की वो कंट्रोल की जाती है उन लोगों के द्वारा जिनके पास अथॉरिटी ऐसा करने की। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो मैनेजर नहीं हो सकता। डेलीगेशन की है ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि एक मैनेजर जॉब है उसके बिना हम नहीं सोच सकते, मतलब उसको नहीं सोच सकते हम बिना अथॉरिटी के। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को बिना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के नहीं सोच सकते, वो मीनिंगलेस हो जाएगी। जब एक सिंगल इंडिविजुअल है परफॉर्म नहीं करेगा सारे फंक्शंस को तो फील करता है नेसेसिटी अदर लोगों की हेल्प के लिए। इसका मतलब है कि उसे चाहिए डिवाइड करना वर्कलोड को। जो डिवाइड करता है वर्क को डिफरेंट डिफरेंट लोगों में तो उन्हें नेसेसरी अथॉरिटी देता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्रिएट की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशन होता है ना लोगों में डिफाइन होता है और जो बेसिस होता है रिलेशन का और अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो भी। तो ये भी ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू तभी रियलाइज हो सकते हैं जब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू।